अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि सब भाई खैरियत से होंगे। आज का हमारा सबक हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के कातिल हजरत वाशी रजी अल्लाह तआला अन्हो ने इस्लाम कैसे कबूल किया। तो ये वाकया बयान करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश कि हमारे इस चैनल सिराज इस्लामिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिरकात शरा मिशकात में ये किस्सा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हो की रिवायत से नकल फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास अपना कासिद भेजा और फरमाया कि जाकर उनको इस्लाम की दावत दें। तो जब ये कासिद हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचे और उनको इस्लाम की दावत दी तो हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि तुम मुझे इस्लाम की दावत किस तरह दे रहे हो, हालांकि आपके रब ने फरमाया है कि इन्ना मन कतला औ जना औ अशरका यल्का असामन युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु व अना कद फ़अलतु हाज़ा कुल्लुहु। जो बंदा कत्ल और जिना और शिर्क करेगा ऐसे लोगों को दुगना अजाब होगा, और मैंने तो ये सब काम यानी कत्ल भी किया, सबसे मशहूर सहाबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को मैंने कत्ल किया है और जिना भी किया और शिर्क भी किया। ये तो तीनों बुरे काम मैंने किया है, तो फिर मेरी तौबा किस तरह कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐसे बंदे को दुगना अजाब होगा, और आप कहते हैं आप मुसलमान हो जाएं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बस हक ताला शानुहु ने नाजिल फरमाया, आयत नाजिल फरमाई, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिल सालिहा। हाँ, बात तो यही है कि जिस बंदे ने किसी मुसलमान बंदे को उसके कत्ल को हलाल समझकर उसको कत्ल कर दिया और जिना किया और शिर्क किया और बगैर तौबा के मर गया तो वो बंदा जहन्नमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इल्ला मन ताबा, जो बगैर तौबा के मर गया, जिस बंदे ने तौबा कर ली, मगर जो बंदा तौबा कर ले और ईमान ले, व आमिल सालिहा, और अच्छे आमाल करे, तो वो इससे मुस्तस्ना है। वो जहन्नम में नहीं जाएगा बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला ने यह सुनकर कहा कि ये शर्त तो बहुत सख्त है, शायद कि मैं इस पर अमल ना कर सकूं, बस क्या और भी कोई सूरत है मेरी तौबा की। बस हक ताला शानों की रहमत पर कुर्बान जाइए। दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई और फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क करने वाले को तो कभी माफ नहीं करेगा और इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ फरमा देगा। तो ये सुनकर हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि अभी भी मुझे अपनी तौबा पर और इस्लाम अभी भी मुझे शक है, क्योंकि ये मशीयत पर कैद है कि अल्लाह की मशीयत पर कैद है, मुक़य्यद है कि अल्लाह चाहेगा तो माफ करेगा। तो हो सकता है मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि सहाबी रसूल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को कत्ल किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ ना फरमाए तो फिर मैं क्या करूंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीसरी आयत नाजिल फरमाई, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया है अल्लाह ताला की रहमत से ना उम्मीद ना हो, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ फरमा देंगे और बेशक वो बहुत गफूर रहीम है। ये आयत सुनकर हजरत वाशी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया नेम हादा, ये तो खूब आयत नाजिल हुई है मेरी मफरत के लिए। फिर आए और फजाआ व असलमा, आए और इस्लाम कबूल किया। तो मुसलमानों ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये आयात जो नाजिल हुई है क्या ये सिर्फ हजरत वाशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए है या आम है।
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، خاص نہیں ہے۔ تو اللہ کی مغفرت کو دیکھیں کہ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا رحیم ہے، کہ جب انسان ذرا برابر انابت اس کے اندر آ جائے تو اللہ رب